हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पी आर यादव थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक को 6 दिन में कैसे कंप्लीट करें। तो 6 दिन में कैसे हम एमसीक्यू बुक और थ्योरी बुक को कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि ईएसआईसी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, करीब 2 मंथ से भी कम टाइम बच रहे हैं, हमारा 55 दिन करीब बच रहे हैं, क्योंकि 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो हमें पी आर यादव टारगेट हाई ये जो 2 बेसिक बुक है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम पी आर यादव के बारे में बात करेंगे कि पी आर यादव को हम कैसे एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3 बार कंप्लीट कर लें। तो इसे हम 6-6 दिन में कंप्लीट करेंगे। मीन्स फर्स्ट बार 6 दिन में, फिर सेकेंड बार भी 6 दिन में। इस तरह से हम इसे 3 बार कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें इसमें जो जो भी चीज़ दिया हुआ है वो हमें याद हो जाए। तो 6 दिन में कंप्लीट करने के लिए पी आर यादव में जो एमसीक्यू है दोस्तों, वो करीब 3,000 के करीब है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डेली करना है 500 एमसीक्यू। आपका डेली का टारगेट रखना है 6 दिन का 500 एमसीक्यू डेली, ठीक है, पर डे। तो आपका ये 6 दिन में 3,000 एमसीक्यू कवर हो जाएगा। और एमसीक्यू कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। एमसीक्यू उसमें यूनिट वाइज दे रखा है। हर आपका हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एमसीक्यू उसमें बांट रखा है। एमएसएन, सेक्रेटरी, कम्युनिटी, रिसर्च वगैरह सारा। रिसर्च और मैनेजमेंट को भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो भी आएगा, रिसर्च और मैनेजमेंट भी आएगा। तो रिसर्च और मैनेजमेंट का भी एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है एमसीक्यू? जो आपको आता है उसको तो आपको बना लेना है, जो नहीं आता है उसमें आप गोल कर सकते हैं, ताकि सेकेंड बार जब आप उसे बनाएं तो जो गोल किया हुआ है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। एंड ऐसे ही करके आपको 500 एमसीक्यू पर डे सॉल्व करना है, ठीक है। 500 एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है? तो आपको इसको मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में बांट देना है। मीन्स आप सो के जब उठते हो ना, मीन्स 6 बजे या 7 बजे, तो स्नान वगैरह करने के बाद जब आप पढ़ने के लिए जैसे ही बैठते हो तो सबसे पहला काम आपका एमसीक्यू सॉल्व होना करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ना माइंड एकदम एक्टिव होता है। और हमेशा एक्टिव माइंड में ही, जब आप एक्टिव मूड में रहो तभी आप एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप देख लो कि आप एक्टिव हो कि नहीं, मीन्स पूरी तरह से अलर्ट हो कि नहीं। उस समय आप क्या होता है ना, एमसीक्यू सॉल्व करने से वो एमसीक्यू जो है ना आपके दिमाग में अट जाता है एकदम। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में करेंगे 200 एमसीक्यू। 200 एमसीक्यू मॉर्निंग में निकाल लेंगे। फिर आफ्टरनून में हम लोग 150 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, खाना खाने से पहले, या फिर खाना खा के जब हम सोते हैं, मतलब नैप लेते हैं छोटा सा, उसके उठने के बाद, ठीक है। और उसके बाद इवनिंग में हम एमसीक्यू करेंगे डिनर के पहले, ठीक है। और ये करने में आपको टाइम कितना लेना है, ठीक है। तो आप अगर स्टार्टिंग, आप इससे पहले एमसीक्यू का अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको 200 एमसीक्यू करने में करीब आपको 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। 3 घंटा भी लग सकता है जो बच्चे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जैसे ही 5-6 दिन मतलब हो जाएगा। फर्स्ट बार में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है एमसीक्यू सॉल्व करने में, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट आप जब लोगे तो आप बहुत फास्ट हो जाओगे, थर्ड में तो एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आपको ये दिल पे पत्थर रख के करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन करी थी मुझे भी बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था एमसीक्यू सॉल्व करना, मुझे बहुत टाइम लग जाता था एमसीक्यू निकालने में। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। मान लीजिए मॉर्निंग वाले एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको 3 घंटा लग सकता है। 3 आवर में आप 200 एमसीक्यू हो सकता है, स्टार्टिंग में आप सॉल्व करो। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। एंड फिर सेकंड आप 150 एमसीक्यू हो सकता है आपको इसको सॉल्व करने में 2 घंटा लगे, ठीक है। एंड फिर से 2 घंटा लगे, तो आपका हो गया टोटल 5-7 घंटा एमसीक्यू सॉल्व करने में ही आपका निकल गया, ठीक है। मतलब आप 7 घंटे, जो फ्रेशर बच्चे हैं उन्हें मतलब मैक्सिमम 7 आवर लग सकता है 500 एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो घबराना नहीं है, इसको कंटिन्यू रखना है 6 दिन तक। आप ये भी तो देखो, आपका एक बुक कंप्लीट हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसआईसी इवन नॉर्सेट 7 मेंस सबके लिए ये पी आर यादव बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आपको कंप्लीट कर लेना है। अभी फ्रेशर को 7 आवर लगेगा, लेकिन जैसे ही आप सेकंड अटैम्प्ट लोगे, यही आपका जो टाइमिंग है ना, ये आपका हाफ हो जाएगा। मीन्स 3.5 आवर में ही, मीन्स 3.5 घंटे में ही आप सेकेंड टाइम में 500 एमसीक्यू लगा लोगे, और थर्ड टाइम में यही आप 3 आवर में लगा लोगे। मीन्स आप बहुत फास्ट हो जाओगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब बच्चा आपके पास, मैंने 8 घंटा पढ़ने के लिए मिनिमम बोला था, ठीक है। मिनिमम 8 आवर बोला था पढ़ने के लिए। अब 7 आवर तो आप एमसीक्यू पे ही दे रहे हो, ठीक है। अब बचा 1 आवर। 1 आवर में आप क्या करना कि जो पी आर यादव का जो थ्योरी
का जो MSN है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को आप पढ़ना, ठीक है। उसका जैसे 11-12 चैप्टर है MSN में, तो हर चैप्टर 1 घंटा इनफ है एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप PR यादव की थ्योरी को पढ़ सकते हो उस 1 घंटे में, ठीक है। ये आपको देखने में बहुत छोटा टारगेट लग रहा होगा कि बस हम 7 घंटा MCQ को दें और 1 घंटा MSN मतलब थ्योरी को दें। तो दोस्तों ये चीज़ आपको 6 दिन करना है, क्योंकि MCQ आपको PR यादव का सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो 6 दिन करना है ये आपको। फिर 6 दिन बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ना 6 दिन में हमारा 6 डेज़ में एक बार PR यादव कंप्लीट हो चुका है 1 टाइम, एंड फिर से सेकेंड अटैम्प्ट ले लेना है PR यादव का, सेकेंड अटैम्प्ट ले लेना है, ठीक है। तो सेकेंड अटैम्प्ट में फिर आपको 6 दिन देना है, और इस बार आपको टाइम बहुत कम लगने वाला है, मीन्स मैक्सिमम आपका 3 घंटा लगेगा 500 MCQ लगाने में, क्योंकि आपका तुरंत का देखा हुआ है, ठीक है, तुरंत का देखा हुआ है। इस बार आपको 3 घंटा लगेगा और आपके पास बच जाएगा 5 घंटा थ्योरी के लिए, ठीक है। 5 घंटा आपके पास थ्योरी के लिए बच जाएगा, और इसमें आप थ्योरी पढ़ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, एंड जो भी थ्योरी पढ़ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, एंड जो भी आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है वो काम आप कर सकते हो, और सेकेंड अटैम्प्ट ले लेना है। तो मतलब कि टोटल आपको 12 दिन में 2 बार PR यादव के MCQ को 2 बार 2 अटैम्प्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। इतना कर लोगे ना तो आपका एक बेस बन जाएगा, गजब सा बेस बन जाएगा, जहाँ आप जो बच्चा 0 पे है ना, जो बच्चा 0 लेवल पे है ना, वो 2 बार PR यादव को अगर 500 डेली MCQ सॉल्व कर लेता है, उसके अंदर एक पोटेंशियल आ जाएगा कि हाँ थोड़ा हम फाइट कर सकते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्ज़ाम को फाइट करने का, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बहुत पैसेंस, बहुत ही मेहनत, ये सुनने में जितना ईजी लग रहा है ना 500 MCQ डेली, ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। ये सुनने में ईजी लग रहा है लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, बहुत पैसेंस की ज़रूरत है, ठीक है। एंड 12 दिन का आपको बता दी हूँ मैं, आपको 12 दिन तक क्या करना है। उसके बाद आपको उठाना है टारगेट हाई, ठीक है। टारगेट हाई में भी करीब 3000 क्वेश्चन है, ठीक है। 3000 क्वेश्चन है, इसको भी आपको 6 दिन में कंप्लीट करना है चैप्टर वाइज। हो सकता है आपको नहीं आए, ठीक है, आपको, क्योंकि जो थ्योरी पढ़े हुए हैं जो बच्चे, उनके लिए तो इजी होगा, लेकिन जो थ्योरी जिनका क्लियर नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों। घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि आपका थ्योरी क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, आप MCQ लगा डालो, ठीक है, आप याद कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी टाइम इतना नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ो फिर MCQ लगाओ। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए कम से कम, अच्छे से थ्योरी पढ़ने के लिए ना हमें कम से कम 3 मंथ का ज़रूरत होता है, कम से कम मिनिमम टाइम, क्योंकि मैंने पढ़ा है थ्योरी पढ़ने में कम से कम 3 मंथ का ज़रूरत होगा। बहुत लोग आपको NCLEX पढ़ने के लिए बोलेंगे थ्योरी के लिए, लेकिन मैं NCLEX नहीं बोलूँगी, क्योंकि NCLEX में भी काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप उतना टाइम NCLEX को दे दोगे और MCQ अगर आप नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप अगर 0 से तैयारी करना चाह रहे हो ना, आपके पास पहले से थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको MCQ पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मीन जितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाओ, और वहीं पे उस जो MCQ सॉल्व करते टाइम ही थ्योरी जो आता है ना, कोई भी टॉपिक, उसको क्लियर करते जाओ, वही आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। आप स्पेशली अगर थ्योरी पढ़ने बैठ जाते हो अभी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। थ्योरी आप पढ़ो, हल्का फुल्का थ्योरी आप पढ़ लो। टारगेट हाई का जो चैप्टर वाइज जो शॉर्ट नोट्स थ्योरी है उसको आप देख लो, और PR यादव का थ्योरी देख लो, ठीक है। तो अब टारगेट हाई पढ़ने से पहले आपका थ्योरी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले PR यादव लगा रखा है। एंड लास्ट जो सेकेंड अटैम्प्ट में आपके पास जो 5 घंटा था उसमें आपने सिर्फ PR यादव के थ्योरी को पढ़ा है, तो वहाँ से आपके थ्योरी बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा टारगेट हाई में, ठीक है। टारगेट हाई के MCQ सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करने वाला है। तो 3000 के करीब MCQ है, तो सेम पैटर्न यहाँ पे अपनाना है। 6 दिन में पूरे MCQ को सॉल्व करना है सेम पैटर्न से, ठीक है। 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है, बाकी MCQ को टाइम देना है। एंड नेक्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट लेना है टारगेट हाई का, ठीक है। सेकेंड अटैम्प्ट लेना है टारगेट हाई का, उसमें आपको फिर से 6 दिन का टाइम लेना है और करना है कंप्लीट। मतलब कि फर्स्ट PR यादव में हमको 12 दिन लगा, ठीक है, 12 डेज लगा। एंड सेकेंड टारगेट हाई को 2 बार कंप्लीट करने में हमें 12 डेज लगा, ठीक है। तो 12 हो गया हमारा 24 डेज।
मीन्स 24 डेज़ में आपने 6000 MCQ सॉल्व कर लिए 2 बार, 2 अटैम्प्ट से, 2 सेकेंड अटैम्प्ट ले लिए, 2 अटैम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपके अंदर एक पोटेंशियल आ जाएगा एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, ठीक है। कोई मंत्र नहीं है कि आप पे फूंक दिया जाए तो आप एक्सपर्ट हो जाओ, सिवाय MCQ प्रैक्टिस का। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने MCQ पे उतना फोकस नहीं किया था, ठीक है। सेकंड अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ क्योंकि मैंने थ्योरी के साथ MCQ पे ज़्यादा ध्यान दिया था। मतलब मैक्सिमम ज़्यादा टाइम मैंने अपना थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो MCQ से ही ये क्लियर किया था। क्योंकि 6 मंथ 5 मंथ में तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है पूरा थ्योरी। अगर मैं कोचिंग लेती तो कोचिंग का उतना लंबा चौड़ा वीडियो मुझे देखते देखते ही मतलब 6-7 मंथ लग जाते हैं और नोट्स बनाते हैं, और फिर उसको उतना सारा रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है अगर कोई बच्चे जीरो से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, अगर एग्ज़ाम दूर है 6-7 मंथ है तब तो आप कोई कोचिंग ले सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम 2 मंथ के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर है तो उतना में आप नहीं कर पाओगे कोचिंग लेकर, क्योंकि फिर कहीं के नहीं रह पाओगे। क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा, अदरवाइज़ आप करके देख सकते हो। नहीं तो ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रही हूँ उसे फॉलो कर लो, आँख बंद करके काम हो जाएगा आपका। एंड ये हो गया, ये आपका 24 दिन में आपका 2 बार हो गया। अब क्या करना, थोड़ा सा एनक्लेक्स का जो MCQ है वो 800 है, ठीक है। एनक्लेक्स के MCQ बनाने में आपको थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है। तो इसका आप कोशिश करना कि आपको 200 MCQ डेली लगाना है, ठीक है। एनक्लेक्स थोड़ा मेहनत आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि आप फ्रेशर हो और आपको जल्दी एग्ज़ाम है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो 200 अगर आप MCQ लगाते हो तो आपको 4 डेज़ लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आप ये करना, और साथ में इसके एनक्लेक्स के MCQ के साथ ना एनक्लेक्स के FON का जो है पोर्सन है ना उसको पढ़ लेना, क्योंकि FON आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिक है ये एकदम आना चाहिए। तो FON का जो थ्योरी है ना एनक्लेक्स का, उसका नोट्स बना लेना एकदम अच्छे से और उसको रिवीजन करना, ठीक है। एंड एनक्लेक्स को 2 बार पढ़ने के लिए आपको 8 डेज़ लगेगा, ठीक है। तो इसको कर लेना। अब आपका हो गया कितना, 32 डेज़ हो गया, ठीक है। मीन्स 32 डेज़ में आपने PR यादव, टारगेट हाई एंड एनक्लेक्स के MCQ लगा डाले हैं, ठीक है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर पोटेंशियल आ चुका है, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास 35 दिन के करीब बच रहे हैं, मतलब अब आपके पास 35 डेज़ हैं, ठीक है। तो इस 35 डेज़ में आपको क्या करना है कि आपके पास 8 घंटे हैं, इसको आपको डिवाइड करना है इस तरह से जिसमें आपको 3 घंटे आपको थ्योरी पे देना है, ठीक है। 3 घंटे आपको MCQ पे देना है, ठीक है। 2 घंटे आपको टेस्ट सीरीज पे देना है, ठीक है। अब आपके पास कितना बच रहा है, 3 3 6 7 8, हाँ हो गया, 8 घंटा। मतलब 3 घंटे थ्योरी पे देना है, 3 घंटे MCQ पे देना है और 2 घंटे टेस्ट पे देना है। MCQ में वही आपको रिपीट करना है, PR यादव, टारगेट हाई एंड एनक्लेक्स के थर्ड अटैम्प्ट आपको करना है, मीन्स थर्ड अटैम्प्ट MCQ करना है, ठीक है। बस इसी को करते रहना है एग्ज़ाम तक, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इतना करने के बाद एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा अगर आपकी किस्मत में होगा तो, क्योंकि एग्ज़ाम एक बुक पढ़ने वालों का भी निकलता है अगर किस्मत में होता है तो। और अगर आप 10 बुक भी पढ़ लो, अगर किस्मत में नहीं है तो नहीं निकलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे किस्मत में मैं नहीं मानती है, वो नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे बच्चे लोग का देखा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे रैंक भी लाते थे टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ने में मतलब कमज़ोर है, वो रैंकर्स हैं, लेकिन उनका किस्मत में नहीं था इस साल होना, उनके किस्मत में थोड़ा और मेहनत लिखा है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना है और निराश नहीं होना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा तैयारी करने में। एंड कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है और मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जा रही हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है और ऐसे मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे बुरा लग रहा है कि बच्चे वीडियो देख तो रहे हैं, व्यू तो जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ वीडियो अच्छा है। चलिए बाय, अपना ख्याल रखें।